हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन एकेडमी के एक और सेशन में, जहां पर हम स्टैटिक जीके को और जो भी आपके एसएससी जीडी से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? अच्छा, इस सीरीज के अंदर हम चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब आपको चारों ऑप्शंस के बारे में मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद शामिल है। देखो, अगर हम भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है उसके बारे में बात करें तो याद रखना टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, तो याद रखना आर्टिकल्स हैं 395 भारतीय संविधान के मूल संविधान में। भारतीय मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान में अनुच्छेद है, में अनुच्छेद है। अच्छा, आप लोगों को आर्टिकल 32 क्या बोलता है? आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचार। क्या है? संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 32 के जरिए आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप अपील कर सकते हैं। किस बात के अपील कर सकते हैं? अगर आपके कोई मौलिक अधिकार हैं उनको अगर यहां पर हनन करता है तो आप उसके रिगार्डिंग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आर्टिकल 243 कौन सा है? तो याद रखना आर्टिकल 243 जो है ये पंचायत व नगर पालिका के गठन से संबंधित है। एक गठन से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, आर्टिकल 148 क्या है? तो याद रखना ये आप लोगों को देखने को मिलेगा नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की क्या की नियुक्ति। अच्छा, महालेखा परीक्षक को हम क्या कहते हैं? CAG कहते हैं। क्या कहते हैं? CAG इसे यहां पर कहा जाता है। ये दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, भारत की पहली पूर्ण जनगणना जो है ये किस वर्ष की गई थी? देखो दोस्तों, अगर हम बात करें जो लेटेस्ट है, अगर यहां पर बात करें जो हमारी जो लास्ट जनगणना है जिसके तहत आप चीजों को पढ़ रहे हैं तो वह है 2011। अच्छा, ये कौन सी थी? तो याद रखना ये थी 15वीं जनगणना। जनगणना, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये पूछ ले कि भाई 21वीं सदी की ये कौन सी जनगणना है? तो याद रखिएगा सेकंड। क्यों? क्योंकि 2001 में जो है वो पहली जनगणना हुई थी यहां पर 21वीं सदी की। ठीक है। अच्छा, यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है 1931। अच्छा, 1931 के अंदर बात की जाए तो जाति पर आधारित भारत की प्रथम जनगणना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। वही यहां पर जो 1961 है उसके अंदर क्या है? तो याद रखिएगा 1961 से लेकर और 1971 में क्या हुआ था? भारत में सर्वाधिक वृद्धि वाला जो दशक है वो माना गया है। अगर आप लोगों को पूछ ले कि सर 1911 से लेकर 1921 में सर्वाधिक कमी वाला
तो सर्वाधिक कमी वाला जनसंख्या में सर्वाधिक कमी वाला यहां पर क्या रहा, दशक रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। 1881 के अंदर भारत की जो व्यवस्थित है, यानी कि व्यवस्थित जनगणना भारत के अंदर पहली बार की गई। इससे पहले तो 1872 के अंदर सबसे पहली जनगणना की गई थी, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं थी। हर 10 साल के बाद ये तय किया गया कि 1981 के बाद में हर 10 सालों के बाद क्या होगी, जनगणना होगी। अभी 2021 में होनी थी, लेकिन उसका रीजन रहा कि यहां पर जो कोरोना महामारी है उसके कारण यहां पर इसको नहीं किया गया। बाकी ये चीज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में अरेबिका कॉफी निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाई जाती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, भारत में अरेबिका कॉफी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कहां पर? कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, अरेबिका कॉफी तो यहां पर कर्नाटक में देखने को मिलेगी, इसके लिए इसे क्या दिया गया था, GI टैग भी दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है। कर्नाटक में ही सुपारी का उत्पादन भी होता है। सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन आप लोगों को देखने को मिलता है। केरल में रबड़ जो है, केरल के अंदर रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन आप लोगों को देखने को मिलता है। वही अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर में कोई पूछ ले कि भाई केसर जो है वो भारत के इकलौता जो स्टेट है, यहां पर यूटी आप कह सकते हैं, वर्तमान में तो ये यूटी ही है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर केसर की जो खेती है वो यहां पर की जाती है। अच्छा, सिक्किम में भारत का प्रथम राज्य है। भारत का प्रथम राज्य बन गया है, किस लिए? जैविक खेती के लिए। पूर्णतः जैविक खेती करने वाला 100% जैविक खेती करने वाला क्या बन गया है, स्टेट बन गया है। तो कुछ चीजें यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। जैसे कि तरीका आप देख चुके हैं पढ़ाने का कि आप लोगों को किस तरीके से यहां पर पढ़ाया जाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आपका प्यार, आपका सपोर्ट जो है वो बनाए रखिएगा, क्योंकि जब आपका प्यार सपोर्ट मिलेगा तभी हम चीजें यहां पर आप लोगों के लिए कर पाएंगे। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था, जो लागू हुआ था। देखिए, ये कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 2020 के अंदर दोस्तों यहां पर लागू हुआ था। क्लियर है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अच्छा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अगर बात की जाए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था सबसे पहला, फिर 2019 के अंदर इसको संशोधित किया गया और 2020 के अंदर इसे क्या किया गया, लागू किया गया। अच्छा, 1971 तो यहां पर आप सभी को पता है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। अच्छा, इसी के बाद आप लोगों का जो टाइगर रिजर्व अधिनियम है वो भी आया था। ठीक है, जिसके अंदर जो टाइगर्स है उनको संरक्षण प्रदान किया गया था 1972 के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, 2003 के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय क्या है, अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है ईयर
घोषित किया। किसने? यूएनओ ने। अच्छा, ऊंटों के लिए जो वर्ष है, ऊंटों के लिए जो वर्ष है वो 2024 घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। ऊंटों के लिए जो ऊंट वर्ष है वो घोषित किया है 2024। कौन सा है? 2024। ओके, 2021 की अगर बात की जाए तो सभी याद रखिएगा, 2021 से 2025 तक भारत को यूनेस्को ने कार्यकारी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। सदस्य नियुक्त किया गया है। क्लियर है ये चीज? काफी अच्छा क्वेश्चन था। चारों ही ऑप्शंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? दोस्तों ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा 1956। देखो ये स्टार्ट किया गया था 1951 से लेकर 1956 में। ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, ये तो थी पहली। ये आपकी हो जाएगी दूसरी पंचवर्षीय योजना। यहां पर 2007 से लेकर 2012 तक आप लोगों को 11वीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिलेगी। पंचवर्षीय योजना आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगी। और 1974 1978 तक जो है वो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। अच्छा, ये जो पंचवर्षीय योजना है ये किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? देखो ये की जाती है योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग के द्वारा। ओके, योजना आयोग जो है इसका अध्यक्ष कौन होता था? तो आप सभी को पता है इसके अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। तो इसका पहला अध्यक्ष कौन हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। और अंतिम कौन रहे? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने आते ही इस योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला और 2015 को इन्होंने नीति आयोग की स्थापना की। और अंत किया किसका? अंत हुआ पंचवर्षीय योजना के योजना आयोग का 2015 के अंदर इसे खत्म कर दिया गया। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कि आपको इसके अंदर पर्टिकुलर चीज में कोई भी डाउट आप लोगों को रहा होगा। अच्छा, नीति आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और नरेंद्र मोदी जो है ये पहले अध्यक्ष आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे और दूसरे भी यही हैं क्योंकि वापस नरेंद्र मोदी जी ही इसके अंदर चुने गए हैं। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई डाउट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर रहा होगा, है ना? 1950। अच्छा, ये पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया था? तो यूएसएसआर से हमने लिया था क्योंकि उस समय सर रशिया था ही नहीं, तो हम लेते कहां से? तो हमने यूएसएसआर से ही इसको अडॉप्ट किया था। देखो यहां पर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। देखो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3 हम कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर बोलते हैं और इसे लाइम, यहां पर लाइम सोडा भी से कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम सोडा या फिर स्टोन इसे कहा जाता है। लाइम स्टोन, सॉरी लाइम सोडा बोल दिया, स्टोन कहा जाता है, ठीक है? लाइम स्टोन, लाइम स्टोन इसे कहते हैं, ठीक है? अच्छा, CaO जो है यहां पर ये क्या है? ये याद रखना, ये बिना भुजा हुआ चूना इसे आप बोल सकते हैं। या फिर इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो याद रखना इसका रासायनिक नाम है
कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, CaSO4 जो है इसे हम क्या बोलते हैं? तो याद रखना, इसे हम कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और कैल्शियम सॉरी कैल्शियम सल्फेट है, कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। क्या है? एक सेकेंड, SO4 है ना, तो सल्फेट हो गया। मेरे को नीचे वाला थोड़ा सा ध्यान देना, तो याद रखना सल्फेट। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? तो जिप्सम इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिप्सम। सर इसे क्या बोला जाता है? जिप्सम बोला जाता है। CaOH2 जो है इसे हम यहां पर क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। इसे भुजा हुआ कोयला और बिना भुजा हुआ कोयला CaO को यहां पर कहा जाता है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। और ये क्या है? भुजा हुआ कोयला का, यहां पर भुजा हुआ चूना जो है इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुजा हुआ चूना। ठीक है, भुजा हुआ चूना इसे दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें याद रखना। अच्छा, किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है? देखो, विटामिन बी सिक्स को हम यहां पर पायरिडॉक्सिन, क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन दोस्तों इसे कहा जाता है। वही विटामिन B3 जो है इसे हम यहां पर क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसे कहा जाता है नियासिन। वही विटामिन B2 जो है इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे यहां पर राइबोफ्लेविन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन कहा जाता है। और B1 जो दोस्तों इसे यहां पर क्या कहते हैं? इसे यहां पर थायमीन दोस्तों इसे कहा जाता है। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? यहां पर आप लोगों के लिए जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि थायमीन जो है वो विटामिन B1। या फिर अगर मान लो आपको पूछनी हो जाए कि विटामिन बी को क्या कहते हैं, तो यहां पर यही थायमीन ही आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है। B1 को ही क्या कहते हैं? विटामिन बी भी कहते हैं। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो किसके अंदर कोई डाउट आप लोगों के माइंड में रहेगा होगा ना। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान से बस क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके थ्रू आप लोगों आराम से यहां पर चीजें कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के रिगार्डिंग क्या है, देखिए आराम से चीजों को समझिएगा एंड फिर यहां पर कीजिएगा। एक बार मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, इतने देर में आप लोग कीजिए। देखो, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है? तो आप सभी को पता है, तो याद रखना ओली। क्या है? ओली जो है यहां पर वो आप लोगों को 15वीं हॉकी विश्व कप 2023 का क्या है? शुभंकर देखने को मिलेगा। अच्छा, वीरा, जिसे ये क्या है वैसे? चीता। अगर आपको कोई पूछ ले कि ये किसका शुभंकर है, तो याद रखना महिला विश्व मुक्केबाजी, मुक्केबाजी 2023 का क्या है? शुभंकर है। अच्छा, यहां पर अगर हम तर्जुनी की बात करें, तो यहां पर फीफा महिला विश्व कप का शुभंकर है। महिला
विश्व कप 2023 का क्या है? शुभंकर है। ठीक है। और लाइव, लाइव क्या है? 22वें फीफा फीफा विश्व कप 2022 का क्या है? शुभंकर है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अच्छा और इजी क्वेश्चन है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में लगातार छठी बार कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा? देखो, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 की यहां पर बात हो रही है और यहां पर फिनलैंड जो है दोस्तों, ये आप लोगों को प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। अच्छा, कुआलालंपुर जो है यहां पर पांचवा, आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। अच्छा, क्रोएशिया की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा 2023 में यूरो आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। और सूडान जो है दोस्तों, आप सभी को पता है, सूडान भारत में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत सूडान में जो है महिला शांति सैनिकों को यहां पर पलटन जो है वो यहां पर तैनात की गई थी भारत की ओर से। किसने? भारत ने तय की, यहां पर भारत ने क्या की थी? यहां पर तैनात करी थी पलटन। ठीक है, महिला शांति सैनिकों की पलटन जो है वो यहां पर तैनात की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? देखो, शिवमोगा हवाई अड्डा जो है दोस्तों, ये कर्नाटक में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगर तेलंगाना की दोस्तों बात की जाए तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार है, जल पुरस्कार है, इसका सर्वश्रेष्ठ जो राज्य है वो किसको घोषित किया गया है? तो याद रखना, एमपी को ही घोषित किया गया है। और केरल जो है आप सभी को पता है, भारत का प्रथम पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, राज्य घोषित किया गया है। ई गवर्नेंस राज्य जो है वो घोषित किया गया है। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कि आपके कोई डाउट माइंड में है ना इसको लेकर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और इतने टफ भी नहीं है कि आप लोग यहां पर चीजों को नहीं समझ पाए या फिर आपको कहीं पर चीजों को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, असम के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया है? तो दोस्तों आप सभी को पता है ये है धोलावीरा। आप सभी को पता है गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में। तो धोलावीरा तो होगा नहीं, असम के अंदर यहां पर पूछा है। अच्छा, धोलावीरा जो है ये 2021 के अंदर क्यों न्यूज में रही थी? क्योंकि ये भारत की 40वीं धरोहर है, घोषित की गई है।
ठीक है। अगर हम जंतर मंतर बात करें तो आप सभी को पता है 2010 के अंदर इसे यहां पर जयपुर में पहली बात तो आपको देखने को मिलेगा और इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में ध्यान में रखना है। अच्छा, 2019 में ही जयपुर जो है, अच्छा जयपुर जो है परकोटे को कहा जाता है, जयपुर का जो परकोटा है। अब परकोटा किसे कहते हैं? देखो, जयपुर परकोटे का मतलब हो गया कि जो बाउंड्री है ना जयपुर वाली, जो जयपुर की जो एक कहते हैं ना जैसे बाउंड्री बनाया गया था पुराने जमाने में, तो उस बाउंड्री को यहां पर क्या किया गया है, विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया गया है। जयपुर 2019 में घोषित हुआ था, ठीक है। और 2010 के अंदर जयपुर का ही जंतर मंतर जो है इसे यहां पर क्या किया गया था, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अच्छा, सलाल जो हिमाना है ये क्या है, तो जयपुर में सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज जहां पर हुई है, लिथियम की खोज जहां पर हुई है वो क्या है, सलाल हिमामा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर माईदाम पिरामिड जो है आप सभी को पता है 2023-24 में असम के जो माईदाम पिरामिड है उनको विश्व धरोहर स्थल की सूची के अंदर नामित किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी कब शुरू हुई थी, तो आप सभी को पता है 1934 से लेकर 1935 के अंदर रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। 1927 की अगर बात की जाए तो भारतीय ओलंपिक संघ की क्या की थी स्थापना की गई थी। 1928 की बात करें तो आप सभी को पता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, BCCI भी कहते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। 1949 तो आप लोगों को पता है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की जो स्थापना है वो 1949 के अंदर ही दोस्तों की गई थी। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट है। अच्छा, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो बिहू जो है वो असम का आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। क्लियर है? पश्चिम बंगाल की अगर बात करें दोस्तों तो आप सभी को पता है एक तो है गंभीरा और एक है यहां पर काठी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है मुखोटा और एक कौन सा है, युद्ध नृत्य। कौन सा है? युद्ध नृत्य। तमिलनाडु की अगर दोस्तों बात की जाए तो आप सभी को पता है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? देखो, भारत का जो फ्लाइंग सिख है ना दोस्तों, ये किसे कहा जाता है, तो याद रखना ये मिल्खा सिंह को यहां पर कहा जाता है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद जो है इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं, जादूगर कहते हैं। वही मैरी कॉम जो है इसे सुपर मोम कहा जाता है, सुपर मोम इन्हें कहा जाता है। वही अगर हम पीटी उषा को यहां पर बात करें तो उड़न परी भी दोस्तों इन्हें यहां पर कहा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर डायरेक्टली यहां से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेताजी सुभाष
राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से आपको किस शहर में देखने को मिलेगी? तो याद रखना, ये आप लोगों को पटियाला के अंदर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर आप लोगों को हॉकी का एक स्टेडियम है जिसको हम कहते हैं शिवाजी स्टेडियम। एक यहां पर आप लोगों को स्टेडियम देखने को मिलेगा अरुण जेटली स्टेडियम। मुंबई के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट का है। और कोलकाता के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ईडन गार्डन क्रिकेट का ही एक स्टेडियम दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। काफी अच्छा और आसान क्वेश्चन था। भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों ये की गई थी 1999 के अंदर। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1997 के अंदर एक योजना शुरू की गई थी जिसे हम क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती ग्राम योजना ना। हाँ, एक आप लोगों को स्वर्ण जयंती, ये तो है ग्राम, एक है शहरी योजना, उसकी शुरुआत यहां पर हुई थी 2000 के अंदर। बात की जाए तो याद रखना, आप लोगों को पता होगा एक अन्नपूर्णा नाम से एक योजना शुरू की गई थी, अन्नपूर्णा योजना, वो आप लोगों को इसी टाइम पर देखने को मिलती है। 2006 के अंदर अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलती है। क्लियर है? मेरे हिसाब से आप लोगों के माइंड में कहीं कोई दिक्कत जो है इसको लेकर तो नहीं आनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के माइंड में यहां पर बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है? 1290 से लेकर 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर यहां पर क्या किया था? शासन किया था। दोस्तों ये है गुलाम वंश ने यहां पर क्या किया था? शासन किया था। क्लियर है? यहां पर गुलाम वंश गुलाम वंश तो 1206 से स्टार्ट हुआ था। देखो गुलाम वंश जो है ना 1206 से लेकर 1290 तक रहा और इसकी स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 के अंदर तुगलक वंश की स्थापना की किसने की थी? तो याद रखना गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश की अगर बात की जाए तो 1414 के अंदर यहां पर खिज खान ने, इसने खिज खान ने इसकी स्थापना की थी। और खिलजी वंश जो है वो आप लोगों का 1290 से लेकर स्टार्ट होता है और 1320 तक। और इसकी स्थापना किसने करी थी यहां पर? तो याद रखना जलालुद्दीन खिलजी। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अच्छे पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इन्हें कह सकते हैं। देखो गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? देखो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वैसे क्या बोला जाता है? तो गांधी इरविन समझौता बोला जाता है और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वही अगर हम 1929 की बात करें तो आप सभी को पता है लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन, अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता है, इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहर लाल नेहरू ने की थी। क्लियर है? 1930 के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर आप लोगों को मिलना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये किसने स्टार्ट किया था? तो याद रखना महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत जो है वो करी थी। 1932 की अगर बात की जाए तो आप सभी को पूना पैक्ट के बारे में सुना होगा। पूना पैक्ट के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। और पूना पैक्ट जो है भीमराव अंबेडकर। चारों के चारों ऑप्शंस इजी हैं। अगर आप डेट देखेंगे तो वो बहुत इजी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां आप लोगों को देखने को मिलती है? दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान में 12 अनुसूचियां आप लोगों को देखने को मिलती है। 8वीं अगर हम अनुसूची की बात करें तो आप सभी को पता है यहां पर 22 भाषाओं का उल्लेख है। का क्या है? उल्लेख। वही अगर हम बात करें 10वें के अंदर तो याद रखना इसमें दल बदल का उल्लेख आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा 11वां क्या है? तो याद रखना 11वां है आप लोगों का जो 73वां संविधान संशोधन। आप लोगों को यहां पर जो अनुसूची 11 है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर बन जाता है। क्लियर है दोस्तों? आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको मतलब आपको ये समझ में आ रही है चीजें, जिस तरीके से हम चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को चीजें बता रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है उसको और अच्छा एक बूस्ट यहां पर मिल सके और आप लोग और बेहतर तैयारी जो है दोस्तों वो यहां पर कर सके। तो उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। आप लोगों के लिए मैराथन, महामैराथन सभी प्रकार की जो क्लासेस हैं वो आपको आने वाले दिनों के अंदर जो एसएससी जीडी है उसको लेकर और करंट अफेयर्स को लेकर जो है वो हम स्पेशल फोकस जो है दोस्तों वो यहां पर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, आपकी एक बेहतर तैयारी यहां पर की जाए, तो आप लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेगुलर रहिएगा, आपके सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं कि आपका डेफिनेटली, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जिस तरीके की मेहनत मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, आप लोगों को अपनी ही मेहनत जो है वो आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को कोई डाउट यहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर रहे होंगे। आपको मैंने कोशिश की है कि मैं चारों ऑप्शंस आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूं, और वो मैंने यहां पर किया भी है। जिस तरीके से आप लोग देखे हैं यहां पर वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको अपना 100% दूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपना 100% दें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपका प्यार, आपका सपोर्ट जो है वो दोस्तों बनाए रखिएगा। क्लियर है?